नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। डू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रियली वर्क? क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सच में वर्कआउट करता है या वर्कआउट नहीं करता है? मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के अपने अलग अलग ओपिनियन है। एक इंसान का ओपिनियन है कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट इशूज़ हैं, टाइम का इशू है, मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इग्नोरेंस होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी काम की चीज़ नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टिकता नहीं है, बस इसमें इंसान का सिर्फ और सिर्फ कटता है, और वो भी गंदा वाला। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ब्रेकअप्स ही ब्रेकअप्स होते हैं, एक ऐसा कहना है। दूसरा इंसान है जो ये कहता है कि देखिए जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सच में वर्कआउट करता है, और अगर आप वर्कआउट कराना चाहें तो कुछ भी वर्कआउट कर सकता है, नहीं कराना चाहें तो कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हैं, सही हैं। बट आप जिन पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिन एरियाज़ को टच करते हुए बात कर रहे हैं, उन एरियाज़ को टच करना, उन पैरामीटर्स को डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहली बात यह है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जैसे मान लो आप पढ़ते हो, आपका ऑफिस है, आपकी जॉब है, तो आपका एक ऑफिस आवर्स है, आपका शेड्यूल है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में टाइम का इशू हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या है, मिसकम्युनिकेशन होगी। मिसकम्युनिकेशन होगी तो क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या होगी, रिलेशनशिप टूटेगा, बिखरेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक टाइम फिक्स करके रखें। जैसे हम हर एक चीज़ के लिए जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए टाइम बनाते हैं ना, हम उसके लिए शेड्यूल करके रखते हैं कि ठीक है जी, 4 घंटे में पढ़ाई करने वाला हूँ, 2 घंटे में ये करने वाला हूँ, 1 घंटे में ये करने वाला हूँ। तो वैसे ही अपना टाइम बना लो कि ठीक है जी, आधा घंटा 1 घंटा हम बात करेंगे रात को, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, जैसे भी, लेकिन टेक्सटिंग के थ्रू नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती है, केवल टेक्सटिंग के थ्रू बात करते हैं। टेक्सटिंग के थ्रू कोई बात नहीं होती है। टेक्सटिंग के थ्रू ही मिसकम्युनिकेशन होती है, और मिसकम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्सटिंग, कि आप जो नहीं कहना चाहते सामने वाला वो समझ जाता है। आप कहना कुछ और चाहते हो, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। तो क्या होगा वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी ना। तो एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ जी, हम रात को इतने से इतने बजे तक, दिन में, सुबह को, दोपहर को, शाम को, जो भी है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा शेड्यूल है, इस टाइम के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। और ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं कि आपको कोई काम पड़ गया, उसको कोई काम पड़ गया, वो बात नहीं हो सकती आज, ठीक है, दैट इज़ ऑल ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम मतलब चाहे मर जाएं चाहे जी जाएं, मतलब बात करनी ही है 6 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको नॉर्मल लेकर चलें। आप दोनों को ही देखिए, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप लोग दोनों अगर नहीं समझोगे तो कोई तीसरा पर्सन इसका फ़ायदा उठाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बाद लैक ऑफ सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट कैसे है? कई बारी आपको कोई इंसान या फिर आपका पार्टनर इन पर्सन चाहिए, राइट, ओवर अ कॉल, ओवर अ वीडियो कॉल, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो कई बारी फेस टू फेस इंट्रैक्शन, रियल लाइफ इंट्रैक्शन, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एकदम ऐसा मत रखिए कि नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, 4 साल का चल रहा है और मिलना जुलना बस एक बार ही हुआ है, ऐसा नहीं। अपना एक शेड्यूल बना लें, अपना एक टाइम बना लें कि यार अगर आपके अंदर दम है तभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाएं। नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, मैं उसके स्टेट जा नहीं सकता, मैं यहाँ जा नहीं सकती, तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाने का। अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर ही नहीं है अगर आपके शोल्डर पे, तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर इट। ये हो गई चीज़। इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं? मिलना जुलना जो है अपना बना लें आप कि हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अजी हम मिलेंगे, बातें डिस्कस होंगी, बैठेंगे। और मिलके ऐसा नहीं, मिलके क्या करते हैं लोग कि फालतू का टाइम स्पेंड करते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं कि मिलके मूवी देखने चले गए, मूवी देखने के लिए दोनों बैठ के जो है साथ में वो 3 घंटा जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक और चीज़ होती है, कई बारी लोग मिलने के लिए चले जाते हैं, बस वो खिड़की वाली जो टिकट ले लेंगे, मतलब एक कोने में दब के, और फिर वो उनका क्या है वो वही जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीन नहीं होना चाहिए। ये रखो कि क्वालिटी टाइम में को गुजारना है। क्वालिटी टाइम के लिए आप रेस्टोरेंट में जा सकते हो, आप बाहर किसी पार्क में बैठ सकते हो, आप कहीं और जा सकते हो, बट वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो हो, वो मजबूत हो। यानी कि आप दोनों बैठ के वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें दिमाग में भर रहे हैं, मूवीज़ की, ये वो दुनियादारी, ठीक है। लैक ऑफ सपोर्ट वाली पॉइंट हो गई।
तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है मेरे दोस्त कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी सेंसिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, सामने वाले इंसान को भी सेंसिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप सेंसिबिलिटी के साथ काम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप कुछ और समझने लगोगे, वो कुछ और समझने लगेगा। फिर धीरे धीरे बीच में गैप्स आना स्टार्ट होंगे, स्पेस लेना चाहोगे आप, या फिर स्पेस लेना चाहेगा सामने वाला इंसान, और फिर रिलेशनशिप जो है वो हो जाएगा कमज़ोर। फिर रिलेशनशिप जो है टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो पाएगी। तो सेंसिबल आपको भी होना पड़ेगा, सेंसिबल उसको भी होना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़ में क्या है? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था और मेरा ट्रस्ट उसने तोड़ दिया। आपने ट्रस्ट नहीं किया था। ट्रस्ट इज़ समथिंग विच हैपन्स। ट्रस्ट होता है कि मेरे को इसके ऊपर ट्रस्ट है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं ना इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। वो खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट और ये ट्रस्ट वो ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ समथिंग जो आपके एक्सपीरियंसेस से जुड़ी है। अगर 10 साल तक किसी ने आपका साथ दिया तो फिर एक ट्रस्ट, जाहिर सी बात है, ट्रस्ट हो जाएगा, ट्रस्ट करना नहीं पड़ेगा। और हम जब बोलते हैं ना कि मैं तो ट्रस्ट करती हूँ सर, मैं तो ट्रस्ट करता हूँ सर, वो ट्रस्ट करती हूँ वाली बात नहीं है। आप रिस्क लेते हो, समझ रहे हो? यू आर टेकिंग अ रिस्क टू ट्रस्ट दैट पर्सन, टू हैव फेथ ऑन दैट पर्सन, बस ये वाली चीज़ है। तो वो रिस्क है। रिस्क में क्या है? रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क में फेल होने की भी पॉसिबिलिटी है, सक्सेसफुल होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, राइट? रिस्क ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसमें आप सक्सेसफुल ही होगे या फिर हमेशा उसमें फेल ही होगे। पॉसिबिलिटीज़ है, आप सफल भी हो सकते हो, असफल भी हो सकते हो। तो एक ये हो गया आपका ट्रस्ट इशूज़। ट्रस्ट इशूज़ के बाद रियल लाइफ इंटरेक्शन आप करते रहो, बीच बीच में मिलते रहो, अपना टाइम बना लो, अपना शेड्यूल बना लो, अपना चीज़ों को मिलो, समझो। चैट पे बिल्कुल भी बात करनी है, टेक्सटिंग पे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। और जितनी अगर बातें हो पाए आप कॉल पे एक सही वे में, सही। और जब भी कभी गुस्सा हो, अगर सामने वाले इंसान का जो मूड है वो ख़राब है, आपका मूड ख़राब है, तो उस टाइम पे प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, उस टाइम पे प्लीज़ बात ही मत करो। अदरवाइज़ बात करोगे, बात करने के बाद बात बिगड़ेगी, और बात बिगड़ने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। आस पास हैं, एक ही सिटी में है तो ठीक है, जाके अरे सुनना यार ऐसा था, ये मेरा मतलब था, ये मेरा मतलब नहीं था, ये मैं कहना चाहती थी, ये मैं कहना चाहता था, वो चीज़ आप कर सकते हो। बट वहाँ पे नहीं बोल सकते कि नहीं अरे मेरे कहने का जो मतलब था ना वो ये था, वो समझेगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं मैं समझ गया, आप मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे को मत बताओ, जो हो गया सो हो गया, ये चीज़ें, राइट? तो इन सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना है, समझना है। वीडियो कॉल पे बातें कर सकते हो अपने। एक देखो मतलब अगर अब एक चीज़ है, ओवरऑल एक चीज़ है कि अगर आप दोनों सीरियस हो तब तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। अगर आप दोनों सीरियस नहीं हो, आप में से एक इंसान जो है टाइम पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कटेगा, बिल्कुल कटेगा। चाहे आप कितनी जिद्दोजहद कर लो, वो कटेगा ही कटेगा आपका, क्योंकि जेन्युइन नहीं है ना, सीरियस नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। बस ये है कि ठीक है मेरे को टाइम पास करना है, वो सीरियस है, वो अपना जाए, मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, या फिर वो अपना टाइम पास कर रहा है, उसको आपको नहीं पता, आप अपनी ओर से अपना बेस्ट दे रहे हो, आप अपनी ओर से अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट समथिंग जो आप पैसों से ही करते हो, इन्वेस्टमेंट इज़ समथिंग जो आप जहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस लगा रहे हो, जहाँ पे आप अपना सब कुछ लगा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इज़ नेवर अ फाइनेंशियल थिंग। हम बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट, अच्छा रुपया, नहीं। इन्वेस्टमेंट आपके इमोशंस का भी होता है, इन्वेस्टमेंट आपके टाइम का भी होता है, इन्वेस्टमेंट आपके एफर्ट्स का भी होता है, इन्वेस्टमेंट आपकी मेहनत का भी होता है, जो आप मेहनत कर रहे हो सामने वाले इंसान के ऊपर और अपने रिलेशनशिप के ऊपर। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। और जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो हैं सक्सेसफुल होते हैं, उनकी बस एक ही चीज़ देखोगे कि वो दोनों सीरियस हैं और दोनों वर्कआउट कराना चाहते हैं, दोनों ने टाइम फिक्स कर लिया है, दोनों का मिलना जुलना भी होता है, और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्टेड है। अगर कुछ बात हो गई तो वो मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा बीच बीच में अपनी लाइफ के ऊपर भी फोकस करेंगे, एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे ग्रो करने में। ये नहीं कि फालतू की चीज़ें बतियाए पड़े हैं, ये वाला काम नहीं। आप भी ग्रो करो और उसकी भी हेल्प करो कि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, या फिर वो है तो वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करे और आपको भी हेल्प करे कि यार ठीक है आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करो। तो ये समझ लो कि दोनों को साथ में ग्रो करना है, दोनों को साथ में अपनी लाइफ बनानी है और आगे बढ़ते जाना है, और लॉन्ग डिस्टेंस इस रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्गर बनाना है। ये वाली चीज़ है मेरे दोस्त। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 8290343014 टू बुक अ पेड प्राइवेट कॉल विद मी।
बस इतना कहना चाहता था, आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।